तो बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको दे सकती हूँ केमिस्ट्री के वो 20 टॉपिक्स जिनसे आपके डेफिनेट 20 क्वेश्चन इस बार के पेपर में बन रहे होंगे, सोचना मुश्किल है बट ये पॉसिबल है, क्योंकि इस वीडियो में ये आपको मिल रहा होगा। वो 20 टॉपिक्स प्रॉपर रिसर्च के साथ जिनसे इस बार का पेपर बनेगा, आपके हवाले में कर रही हूँ इस वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखिएगा और कैसे इसको आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, कैसे आप लोग इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, ये भी मैं बता रही होंगी। तो किसी हालत में इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोग हिस्सा है एएस आर्मी का और ये आर्मी यहाँ पे जीतने वाली है। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस सेंटर 24/7। बारी है आप सभी लोगों के कम बैक करने की, केमिस्ट्री के अंदर आप सभी लोगों के 70 और 70 लाने की। तो मैं इस वीडियो के साथ इस काम को और भी आपके आसान कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के साथ बता रही होंगी आपकी पूरे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, जिससे आप लोग कम समय में ज्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70 मेरे साथ कितने नंबर लेकर आने का मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज द की जिससे आप लोग रिजल्ट तक पहुंचोगे। देखो, केमिस्ट्री 70 नंबर की आपका पेपर होगा थ्योरी का। 3 सेक्शन है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का है। यहाँ पे आपके 3 चैप्टर्स हैं, सोल्यूशन, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही चैप्टर है, तो 14 मार्क्स का, और ऑर्गेनिक आपकी सबसे बड़ी है 33 मार्क्स का। इसकी मैं आपको मैराथन भी करवा चुकी हूँ, तो ये पकड़ो और ये पकड़ो। ऑलमोस्ट आप सभी लोग देख रहे होगी बराबरी का पेपर है आपका इन 2 सेक्शन का और इस सिंगल सेक्शन का। अब सवाल ये है कि मैम हमारे को श्योर शॉट आप कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो कि पेपर में 100% आपके पूछे जा रहे होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए 70 ऑन 70 लाने का जो एक शॉर्टकट है, एक ब्रह्मास्त्र है, वो इस वीडियो के साथ दे रही होंगी। तो आई वुड वांट कि आप इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करो जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ चुके हो तो केमिस्ट्री आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये जो सवाल है उसका जवाब 100% है, क्योंकि मैं तो 70 ऑन 70 के लिए पढ़ा रही हूँ और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये गोल ले रहे होंगे। अब इसको थोड़ा सा इजी और रियलिस्टिक तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो मैं आपको वो 2 टॉपिक हर चैप्टर के बताऊंगी जिनसे आपको पक्का सवाल मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आप पूरा जब चैप्टर पढ़ भी रहे हो और अगर आपके पास समय नहीं है, प्री बोर्ड है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट इन 2 टॉपिक्स को तो 100% पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर वाइज दे रही हूँ तो गौर से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं आप सभी लोग के सोल्यूशन चैप्टर से। 2 क्वेश्चन जो 100% आएंगे। पहला तो एक न्यूमेरिकल आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो फॉर्मूले 4 याद रखना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल और प्रॉपर्टी से डेफिनेटली सवाल आएगा। तो ये 2 टॉपिक्स है, और भी टॉपिक्स है जिसके मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, जिसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं, बट जो 100% आने के चांसेस है वो ये 2 टॉपिक्स रहेंगे सोल्यूशन में, जिनको आप स्किप नहीं करोगे। आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। ये हाईएस्ट वेटेज है, तो इससे तो काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट अगेन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन में ही मैं अगर बोलूं तो डेल्टा, जी नॉट और के इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला इंक्लूड होता है, तो वो तीनों फॉर्मूलेस पे एक क्वेश्चन आएगा। और कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी का हो, चाहे वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हो, या वो कोलरैश लॉ का हो। तो ये 2 टॉपिक्स जो है ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल फिर से फर्स्ट ऑर्डर का आएगा या फिर ग्राफ आएगा। सिमिलरली अरेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल या ग्राफ आएगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा कैटलिस्ट एक अच्छा टॉपिक है, कैटलिस्ट क्वेश्चन बन सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, बट अगेन अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बोलूं तो ये 2 एक बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो ये कहानी रहेगी किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री की। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे आपकी दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक है, यहाँ से एक 100% क्वेश्चन आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी की रीजनिंग से। 12 प्रॉपर्टी है, 12 रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए, और एक क्वेश्चन जो लेंथेनॉइड से आने के पूरे चांसेस है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसका रीजन, इससे क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी बातें आपको पूछी जाएगी। तो ऑल्दो चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 टॉपिक्स ऐसे जो आप मिस नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, शेप बतानी है, वो क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आइसोमेरिज्म से आएगा, जिसमें आपको आइसोमेरिज्म आइडेंटिफिकेशन का या फिर आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर लिखने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 टॉपिक्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे बाय डिफॉल्ट नेम रिएक्शंस और टेस्ट तो है ही, ठीक है, वो मैं अलग से मेंशन नहीं कर रही हूं, मैं उसके अलावा मेंशन कर रही हूं। ठीक है, सो हेलोएल्केन्स हेलोएरीन से जो पक्का क्वेश्चन आएगा वो है SN1 SN2 का। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना या मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना, इस पे क्वेश्चन आएगा। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपका एल्कीन का एडिशन है, HBr का, HBr H2O2 का। ठीक है, और साथ में नेम रिएक्शन इंक्लूडेड ही है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। ठीक है, सो ये 2 हाईएस्ट वेटेज आपके टॉपिक्स रहेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन से। अब बारी आ जाती है एल्कोहल फिनॉल ईथर की। तो यहाँ पे भी
सेपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्कीन्स इन्वॉल्व है, H+B2H6H2O2 वाला जो रिएक्शन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका ईथर, फिनॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईथर है, ऑल्दो नेम रिएक्शन फिनॉल के भी इंपॉर्टेंट है, रिमरटिमन और कॉल्बे, लेकिन अगेन विलियमसन ईथर सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट और ईथर का HI के साथ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो टॉपिक्स इंक्लूडिंग नेम रिएक्शन एंड टेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन पे। हाईएस्ट वेटेज ऑर्गेनिक का है, नेम रिएक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, टेस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, तो मैं उनको अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, रिएक्टिविटी पे आ सकता है, ऑर्डर लिखने पे आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम या स्ट्रक्चर लिखने पे आ सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एडिशनल रहेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो इंपॉर्टेंट है। चेन वाले तो क्वेश्चन आते ही हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू जो आएगा ही आएगा, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चैप्टर 9 रहेगा बच्चों आप लोग का अमाइंस। अमाइंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बहुत नेम रिएक्शंस है, तो वो सभी टेस्ट हैं वो सभी, ठीक है। इसके अलावा नेम रिएक्शन टेस्ट अगर मैं हटा दूं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन या डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन, और एक बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो ये एक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिनको आप स्किप किसी हालत में नहीं करोगे। लास्ट आएगा बायोमोलिक्यूल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है। प्रोटीन से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर डेफिनेटली आएगा। अगेन इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स इंपॉर्टेंट है, बट टॉप 2 अगर मेरी प्रायोरिटी है तो ये दो टॉपिक्स रहेंगे जिनको मैं किसी हालत में स्किप नहीं करूंगा। तो दीज आर ओवरऑल 20 टॉपिक्स जिनसे 20 सवाल मिनिमम आप पेपर में देखो। अब देखो 33 तो क्वेश्चन बनने ही है, तो 20 तो इनसे ही आने वाले हैं। बाकी जो मैंने एडिशनली बोले हैं बच्चे आप उससे ऐड कर लो, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा पूरे पेपर में, एंड यही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, एंड आई वुड से कि अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे उसका भी आपको रास्ता मिल चुका है, विच इज द विजेता प्रो बैच। बस ये बैच एक नाम का ही है ताकि हम इसे ऐप पे कंडक्ट करवा सके, ताकि हम इसे इसके फीचर्स आपको दे सके, आपको बुक्स दे सके, क्लासेस दे सके, स्टडी प्लान दे सके, एंड आई थिंक मेजॉरिटी बच्चे ऑलरेडी इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो आई वुड वांट कि इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी बच्चों मिस मत करना। ये 60 डेज का परफेक्ट यूटिलाइजेशन हम इस बैच के अंदर करेंगे, एंड इस क्रैश कोर्स से आपका जो रिजल्ट है वो 70 on 70 जरूर आएगा। YouTube पे मैं अपना 100% देने वाली हूं और मैं बैच में भी अपना 100% देने वाली हूं। आई वुड वांट कि आप ओपन हार्ट के साथ इस बैच का हिस्सा बने, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट डिसीजन होगा अभी तक की क्लास 12 की जर्नी का। दैट इज व्हाट आई प्रॉमिस विद यू, क्योंकि मैं यहाँ खुद पढ़ाने वाली हूँ और आपको पता है कि मैं अपनी चीजों को बहुत सीरियसली लेती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि अगर मैं किसी बच्चे को कुछ कमिट कर रही हूँ तो उसको 110% डिलीवर करूँ। मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट स्टिल आई एम ऑलवेज देयर, वेन एवर यू नीड मी यू विल फाइंड मी देयर, ठीक है। तो आई वुड वांट सभी लोग विजेता प्रो का जरूर हिस्सा बने, ठीक है। विजेता प्रो 2026 विजेता प्रो बनना है, क्योंकि विजेता प्रो में आपको जो है ऑफर भी मिल रहा है और विजेता प्रो में आपको बुक भी मिलेगी, ठीक है। और आई थिंक मेरी बोर्ड्स आर्मी को पता है कि जो बैच का डिस्काउंट कोड है वो Y513 है, Y513 कैपिटल Y के साथ। इसके साथ बैच को ज्वाइन करेंगे, डिस्काउंट लेंगे और बैच का हिस्सा बनेंगे और इस आर्मी का परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मिल रही होंगी, एक बार मैं आपको बता देती हूँ बैच को इनरोल आपको कैसे करना है। उसके लिए आप सभी लोगों को करियर्स अड्डा का वेबसाइट या फिर ऐप ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बच्चों कहाँ पे जाना है, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और CUET साइंस क्रैश कोर्स में जाना है, ठीक है। किसमें? CUET साइंस क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैच है विजेता प्रो, अभी आप देख रहे हो विजेता प्रो, विजेता में बुक नहीं है, विजेता प्रो में बुक है, तो मैं आपको बोलूंगी विजेता प्रो ज्वाइन करना आपको, ठीक है। स्टडी प्लान नीचे आप लोगों को डले हुए हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, बहुत आराम से आप देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान है, क्या क्या इंक्लूडेड होने वाला है, यहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। बुक भी मिलने वाली है, बुक का इंडेक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे PYQs चैप्टर वाइज मिल रहे होंगे, ठीक है, प्लस आप लोगों को सैंपल पेपर। तो ये पूरी बुक की डिटेल्स भी हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे बुक मिलेगी। एक ही बुक में सारा सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। तो आई थिंक दिस बुक इज वन ऑफ द गेम चेंजर थिंग जो आपके लिए होने वाली होगी। तो बाय नाउ करना होगा बच्चों, इनरोल करने के लिए कोड अप्लाई करना होगा Y513, ठीक है। और अब यहाँ पे ये आपको 1437 का बैच है विद बुक, ठीक है। तो आई थिंक बेस्ट है, इतने की तो बुक ही आती है अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स की बुक लोगे। बस ये मिनिमम फीस है ताकि आप सभी लोग ऐप पे आ सको और ऐप के फीचर्स को यूज कर सको। तो मिलते हैं विजेता के अंदर, ताकि आप लोग विजेता बने। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, और जो जो बच्चा विजेता का हिस्सा बन चुका है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाए ऑलरेडी अ विजेता। सो लेट्स मेक श्योर कि आप लोगों को पूरी रिजल्ट दिलवाएं। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और मेरे साथ मिलकर केमिस्ट्री में जरूर लेकर आइएगा 70 on 70।